Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the next episode of my YouTube channel Scene On with Tayyib. दोस्तों, आज आपसे जो बातें करूँगा वो थोड़ी तल्ख होंगी, वो थोड़ी रंजीदा होंगी, मगर मेरा फ़र्ज़ है कि हकीकत को आपके सामने अयां करूँ। एक बात मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में उसकी बेस बनाने के लिए आपसे करूँगा। उस बात को ज़रा आप लोग समझने के लिए, ताकि जो मैं बाद में बात करूँगा वो आसानी से समझ आ जाए। हम किसी भी फैब्रिक को ख़रीदते हैं, कपड़े को ख़रीदते हैं और उसे अपने लिए एक सूट सिलवाते हैं, और जब पहली धुलाई के बाद अगर उसके रेशे निकल आएँ, उसके धागे निकल आएँ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? उसी जहाँ से हमने वो कपड़ा ख़रीदा है उसके पास भागेंगे ना, उनके पास, कि भाई आपने मुझे ये 3,000 का, 2,000 का, 4,000 रुपये का मुझे जो कपड़ा दिया है, ये किस क्वालिटी का दे दिया कि इसके रेशे निकल आए हैं एक धुलाई के बाद। अब इस बात को समझने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैं कुछ बातें ऐसी करूँगा कि जो कुछ लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी, मगर मेरा ये फ़र्ज़ है कि मैं हकीकत को अयां करूं। कई दिनों के बाद, तकरीबन कोई हफ्ते 10 दिन के बाद, मैंने बैंक रोड का पूरा एक चक्कर लगाया। अरबों रुपया इस बैंक रोड की रेनोवेशन पे लगाया गया, इस पेडेस्टेरियन को बनाने के लिए। और आज जो इसके हालात हैं वो मैं आपको पिक्चर्स की सूरत में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। इतना नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, मुल्क व कौम का टैक्स का पैसा जो इस पे लगाया गया। मैं बड़ी शर्मिंदगी से और बड़े अफसोस के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये देखें, जितना भी काम हुआ है वो टूट फूट का शिकार हो रहा है। चाहे वो एग्जेक्टिव वाशरूम हो, चाहे वो डस्टबिन्स जो लगी हुई हैं वो हों, चाहे वो जो क्यारियाँ बनाई गई हैं उसके इर्द गिर्द मार्बल की पट्टियाँ लगाई गई थी, वो टूट फूट के बिखर गई हैं। और इसके अलावा जो टफ़ टाइल्स जो गखड़ प्लाज़ा के सामने लगी हुई हैं या करीम समोसा सेंटर के सामने लगी हुई हैं, उनका तो कोई हाल ही नहीं है। तो मैं सिर्फ़ जो हुकाम बाला हैं, जो CEO हैं, जो स्टेशन कमांडर साहब हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा, जिस बंदे ने भी ये ठेके पे काम किया है उनके साथ उनसे पूछ प्रतीत होनी चाहिए, उनको बुला के पूछना चाहिए ये किस क्वालिटी का काम किया आप लोगों ने। मैं सिर्फ आज की वीडियो में आपके सामने ये बात अयां करना चाह रहा था कि ये हमारे साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम घर में भी अगर कोई काम करवाते हैं तो अगर हम उसकी क्वालिटी को मद्देनज़र रखते हुए नहीं कराएंगे तो वो टूट फूट का शिकार होगी। ये तो कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे तो भांत के लोग आते हैं, लोग शरारत भी करते हैं, मगर आपको इस क्वालिटी का काम आपको ज़ेब नहीं देता था कि 1-1.5 महीने के बाद इसकी ये हालत हो जाए। अगर ये इसको 4-6 महीने में ना देखा गया तो ये तो बिल्कुल उजड़ जाएगा सारा काम। लोगों का पैसा, जिन लोगों ने इस पर मेहनत की है, जिन्होंने इसका ख्वाब देखा था, CEO साहब ने, कोर कमांडर साहब ने और स्टेशन कमांडर साहब ने, वो उनका ख्वाब चिकना चूर हो जाएगा। मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जिन ठेकेदारों ने इन पे काम किया है उनको बुला के उनसे पूछें कि ये किस नाकिस मटेरियल को आपने यूज़ किया है और इसको ठीक करें, और ताकि ये हमारा जो एक आपने ख्वाब देखा हुआ है, ये इतना खूबसूरत जो आपने इतना पैसा लगाया है उसके ऊपर, दुकानदारों की कुर्बानियाँ हैं इसमें, उन्होंने 3-4 महीने अपनी सेल्स को कुर्बान किया हुआ है, तो उनकी ये सेल्स को कुर्बान ना होने दें, उनके ये इन पैसों को कुर्बान ना होने दें, उन टैक्सों के पैसों को कुर्बान ना होने दें। इनको खुदारा इसके ऊपर आप एक्शन लें और इनको ठीक करवाएं। और दूसरी बात ये है कि अगर इसका ये जो डस्टबिन्स हैं, ये जहाँ से कचरा उठाते हैं हमारे कंटोनमेंट बोर्ड्स के जो स्वीपर्स हैं, उनको कहें कि कम से कम आप अगर कोई बंदा इसमें से कचरा निकाल रहा है तो उसके ऊपर उसको डस्टर के साथ उसको साफ भी कर दें। उस पे लोगों ने गंद डाला हुआ है, कैचअप फेंकी हुई हैं, कुछ उनके ज़हन में आता है। हमारी तरबियत ही नहीं है ना, बहैसियत कौम हम बिल्कुल पढ़े लिखे जाहिल हैं।
ہم اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرنا جانتے، تو یہ اگر یہ قوم اپنی یہ چیزوں کی حفاظت کرنا نہیں چاہ رہی تو حکام بالا کو کوئی ایسا اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے جس سے اس کی حفاظت ہو سکے۔ اور میں یہ ویڈیو بناتے ہوئے یقین مانیں میرا دل افسردہ ہے کہ میں کل جب پوری بینک روڈ پہ گھوما پھرا ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ اس کا اگر 4-6 مہینے میں اس کا کیا حال ہو جائے گا جو 1 مہینے کا لوڈ برداشت نہیں کر سکی۔ تو میں صرف ویڈیو کے آخر میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور اس کو لائک کریں، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو حکام بالا تک پہنچائیں تاکہ وہ اس پہ ایک اسٹرکٹ ایکشن لے سکیں۔ اس بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔